दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 26 साल की है। मेरा रंग गोरा है और फिगर नॉर्मल है। उस आंटी से मेरी पहचान एक इत्तेफाक से हुई थी। मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन कर रहा था तो दूसरी तरफ से एक खातून ने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे पूछा, रमेश है? मेरे दोस्त का नाम रमेश है। तो उसने कहा, यहाँ कोई रमेश नहीं है, यह मेरा नंबर है। मैंने कहा, सॉरी, मुझे तो रमेश ने यही नंबर दिया था। उसने कहा, आपने गलत नंबर डायल कर दिया होगा। मैंने उनसे फिर सॉरी किया और पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, मैं आपको जानती नहीं तो आपको नाम क्यों बताऊं? मैंने कहा, जान पहचान हो जाएगी, आप अपना नाम तो बताओ, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वो हंसकर बोली, लाइन मार रहे हो? मैंने कहा, मेरा नाम अमन है, आपसे बात करके अच्छा लगा। उसने अपना नाम समीन बताया। फिर मैंने पूछा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको फ़ोन कर लिया करूं? तो उसने कहा, क्या करोगे बात करके? मैंने कहा, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। उसने कहा, मैं शादीशुदा हूं। मैंने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी शादीशुदा हूं। उसने मुझे इजाज़त दे दी, मगर यह भी कहा कि शाम के बाद फ़ोन मत करना, उस वक्त मेरा शोहर होता है। फिर हम रोज़ दिन में बात करने लगे। मैंने एक बात नोट की थी कि मैं जब भी उसके शोहर के बारे में कोई बात करता तो वह कहती, छोड़ो, कोई और बात करो। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके ताल्लुकात उसके शोहर से अच्छे नहीं हैं। हम बात करते रहे और फिर हम खुलकर हर टॉपिक पर बात करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम संबंध बनाने वाली बातें ही करने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा, क्यों ना रियल मज़ा किया जाए? तो उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने शोहर के अलावा किसी के साथ संबंध नहीं बनाए, मगर मेरे इसरार पर वो एक दिन तैयार हो गई और कहा कि जब भी मौका मिला तो मैं आ जाऊंगी, मगर मुझे जल्दी फारिग कर देना। मैंने वादा कर लिया। कुछ दिन बाद ही उसने फ़ोन किया और कहा, मैं आ रही हूँ, 1 बजे दोपहर को मैं हॉस्पिटल आऊँगी, तुम मुझे वहाँ से पिक कर लेना। मैं खुश हो गया और तैयार होकर 1 बजे उसके बताए हुए हॉस्पिटल पहुँच गया। मैंने उसको देखा नहीं था। हॉस्पिटल पहुँचकर ओपीडी में देखा कि एक आंटी जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी सबसे अलग थलग बैठी थी। मैंने मोबाइल निकालकर समीन का नंबर डायल किया तो उसी आंटी ने फ़ोन उठाया, तो मैं कंफर्म हो गया कि यही है। मैंने फ़ोन पर उससे कहा, सामने देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। तो उसने मुझे देख लिया। फिर मैंने करीब जाकर उसको देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका रंग गोरा और जिस्म भरा हुआ था। वो काफ़ी मस्त लग रही थी। उसने ब्लू सलवार और कुर्ता पहना था। मैंने उसे कहा, बाहर आओ। फिर मैंने उसको अपनी कार में बिठा लिया और अपने एक दोस्त के घर ले गया जो खाली था। वहाँ उसको ड्राइंग रूम में बिठाया और अपने दोस्त को अलग ले जाकर कहा, हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो वो चला गया। फिर मैंने उसको ले जाकर बेडरूम में बिठाया, डोर लॉक किया और फिर मैं उसके बराबर में बेड पर बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर चूमा और अपनी बाहों में खींच लिया। फिर मैंने उसको होंठों पर किस किया। उसने रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसके होंठ रस भरे थे। चूसने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब उसने भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया और हम बेड पर लेटकर किस करने लगे। फिर मैंने उसके आर्म को कपड़ों के ऊपर से ही दबाने स्टार्ट किए तो वो चित्कार करने लगी। मैं समझ गया कि उसको मज़ा आ रहा है और जब मैंने उसकी गर्दन के पीछे किस किया तो वो और ज़्यादा मचलने लगी। तकरीबन 10 मिनट तक हम किसिंग करते रहे। फिर मैंने उसका कुर्ता उतारा और ब्रा भी उतार दी। इस उम्र में भी इतने तने हुए थे और बहुत सॉफ्ट थे। मैंने चूसना शुरू किया। बड़े ही मज़ेदार थे, बहुत स्वीट थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे भी। उसने बताया कि आज 6 महीने के बाद किसी ने मुझे हाथ लगाया है। मेरे शोहर ने 6 महीने पहले मुझे छुआ था
उसके बाद से अब तक मैं प्यासी हूँ। प्लीज़ जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो जान। मैंने हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैंने अपने कपड़े उतारना शुरू किए। अब हम दोनों बिल्कुल नंगे थे। मैंने अपना हथियार उसके हाथ में दिया। वो उसको सहलाने लगी। मुझे भी मज़ा आने लगा। वो कहे जा रही थी, अमन प्लीज़ अब और आग मत लगाओ, प्लीज़ मुझे अपनी बना लो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा दो। मैंने उसकी टांगों को फैलाया। वो तो मानो पागल हो गई और जोर जोर से आवाज़ करने लगी, आह जान करो ना प्लीज़। मैंने एक जोरदार धक्का लगाया तो थोड़ा सा अंदर घुस गया और उसके साथ ही उसकी चीख भी निकल गई। आह मर गई। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक और धक्का लगाया। अब की बार आधे से ज़्यादा अंदर चला गया और तकलीफ़ की वजह से उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मैं रुक गया और उसके होंठों को किस करने लगा। थोड़ी देर में वो ठीक हो गई। अब उसे भी मज़ा आने लगा और वो फिर से आह जान मज़ा आ रहा है। और वो कह रही थी, जान तुमने मुझे आज असल मज़ा दिया है, वरना अब तक तो मैं ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। मैंने महसूस किया कि वो संबंध बनाने की प्यासी थी और खूब खुश थी। इस तरह 15 मिनट तक मज़े करने के बाद मैंने अपना बाहर निकाला। वो तो पागल ही हो गई और खूब मज़े लेने लगी। उफ क्या मज़ा आ रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। अब मैं उसके ऊपर ही लेट गया। हम दोनों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक हम ऐसे ही लेटे रहे। फिर मैंने उसके बाजू में लेटकर उसको किस किया। मैंने कहा, जान मज़ा आया? तो उसने कहा, तुमने तो मुझे खरीद लिया, अब मैं हमेशा तुम्हारी रहूँगी। उसने मुझे होंठों पर लंबा सा किस दिया और उठकर बाथरूम में चली गई। तो साथियों, कैसी लगी मेरी और आंटी की स्टोरी मुझे ज़रूर बताना। तो आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।